नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे गोल्ड की। गोल्ड 1,41,600 के ऐतिहासिक आंकड़े को टेस्ट कर चुका है और 1,42,206 का हाई पोस्ट कर चुका है। पिछली जितनी भी वीडियोस आप लोगों के लिए डाली, कंटिन्यूस मैंने आप लोगों को बताया था कि बाजार बुलिश है, बाजार में मंदी नहीं करनी है, बाजार में करेक्शन आते हैं तो सिर्फ बाइंग की अपॉर्चुनिटी खोजनी है। इनफैक्ट मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े भी देता था, फिर लेवल्स भी देता था, जिसके नीचे जाने के बाद ही कोई मंदी ट्रिगर होगी, और वो आंकड़े आज तक नहीं कटे हैं। तो आई बिलीव कि आप लोगों ने भर भर के पैसा कमाया होगा। चलिए मान लेते हैं आपने पैसा नहीं कमाया, लेकिन अगर इन वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो बेचा नहीं होगा, और बेचा नहीं होगा तो पैसे बच गए होंगे। तो वो बचत भी मुनाफा है, खर्चे तो लगे हुए हैं। मैं हूं अमेजन, कंपनी है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, कंपनी का नाम है इंटेलिसिस वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, सब जगह आप लोगों को इंटेलिसिस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग के नाम से मिल जाएगी। पिछले 6 सालों से अधिक का इतिहास अवेलेबल है। 4,500 से ज्यादा वीडियोस, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस और 10,000 से ज्यादा रील्स डली हुई है, जहां पर मैं 24 घंटे पहले बाजार में क्या टॉप और बॉटम लग सकती है वो बता देता हूं। आप जाइए एक बार सोशल मीडिया में और इंटेलिसिस को ढूंढिएगा। आगे क्या हो सकता है? काफी सारी खबरें ऐसी आ रही हैं कि गोल्ड में और सिल्वर में कुछ बैंकों की बिकवाली आने वाली है रीबैलेंसिंग के चक्कर में, तो बाजार क्रैश कर जाएंगे और आप लोगों को बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। चलिए सब चीजों को डिकोड करेंगे लेवल्स के बेस पे। देखो, चाहे टेक्निकल एनालिसिस करते हो, चाहे फंडामेंटल करते हो, चाहे साइकोलॉजिकल करते हो, सबका एक ही मकसद होता है कि आप एक चीज को डिफाइन कर सकें कि आप कोई माल खरीद रहे हैं तो आप लोगों को मुनाफा कहाँ लेना है, या फिर स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, या फिर बाय या सेल दोनों में से क्या करना है। और ये सब चीजें तभी पॉसिबल है जब आप लोगों के पास आंकड़े हों, और वो आंकड़े ऐसे वैसे नहीं, वो आंकड़े जिसको बाजार या फिर जिसको स्क्रीन रिस्पेक्ट करती हो। 1,41,600 का अभी गोल्ड का प्रेजेंट भाव चल रहा है। टाइम हो रहा है 4:15, 13 जनवरी 2026 का दिन। ये टाइम और डेट मुझे आजकल बताने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि भी वीडियो पोस्ट करवाऊंगा और कुछ घंटों बाद बाजार में इतनी वोलेटिलिटी है कि कुछ घंटों बाद अभी के रेट तब नहीं रहेंगे। फिर लोग कहते हैं सर आप तो पुराने भाव बोलते हो, ऐसे पुराने भाव बोल के तो कोई भी आगे भविष्य में प्रिडिक्शन कर देगा। यानी कि मान लीजिए जो मैंने कहा है वो हो गया, और आप तब इन वीडियोस को देख रहे हो जब वो हो चुका है, तो आप बोलोगे कि यार ये तो होने के बाद कोई भी बोल देगा। तो पहली फुर्सत में इस चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन की नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास आ जाए नोटिफिकेशन और आप तुरंत देख लो, ताकि मार्केट से रिलेट कर पाओ। और कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स पे लिख के बता दीजिएगा। अपन बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड अभी चल रहा है 1,41,600। बाजार बढ़ कहां तक सकता है? तो देखो भाई, अब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पॉज वाली मोमेंट पर अब गोल्ड और सिल्वर जाना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। यहां से टूटेंगे। देखो, बाजार की 3 टर्म्स होती है, एक होता है बुलिश बाजार, एक होता है करेक्टिव बाजार, और एक होता है बेरिश बाजार। और मेरी टर्म्स में 2 और ट्रेंड होते हैं जो यूजुअली आप लोगों को बोलने वाला कोई नहीं मिलेगा। शायद मैंने तो कभी किसी के मुंह से नहीं सुना, मेरे को सुनकर अगर कोई पुरानी वीडियोस में बोले तो एक अलग बात है। एक होता है बुलिश साइड का साइडवेज बाजार, और एक होता है बेरिश साइड का साइडवेज बाजार। तो हो सकता है अब बाजार बेरिश साइड का साइडवेज बाजार बन जाए, यानी रहेगा ओवरऑल बुलिश, लेकिन शॉर्ट टर्म के दृष्टिकोण से बेरिश साइड का साइडवेज बाजार रिएक्ट करने लग जाए और एक हाईएस्ट लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आए। लेकिन वो प्रॉफिट बुकिंग आने के पहले हो सकता है एक और तरह की मूवमेंट आए, जिसे मैं कहता हूं मरता आदमी तड़पता है, या फिर मोमबत्ती बुझने के पहले फड़फड़ाती है। डेटास भी आने वाले हैं। लास्ट फ्राइडे को एक वीडियो डलवाई थी आप लोगों के लिए, इनफैक्ट लास्ट फ्राइडे को नहीं, वेडनेसडे को, फ्राइडे को डलवाई थी, जहां पर आप लोगों को मैंने बताया था इकोनॉमिक डेटास इस वीक शेड्यूल हैं। यूएसए से सीपीआई के डेटा और कुछ डेटा आने वाले हैं, जिसकी वजह से आज कल परसों तीनों दिन वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार को आप लोग आंकड़ों के बेसिस पे अपने ट्रेड बना सकते हैं। अगर आप लोगों को इन्वेस्टिंग, अच्छा काफी सारे ऐसे भी मैसेजेस आ रहे हैं मुझे कि आप मुझे हाजिर बाजार में कब लेना है, कब खरीदना बता दो, तो उस हिसाब से हम एक्शन ले पाए। जैसे कि लॉन्ग टर्म में हाजिर बाजार में कहाँ तक टूट सकता है, कहाँ तक बढ़ सकता है। अगर आप लोगों को इसके ऊपर भी एक्सक्लूसिव वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, कोशिश करूंगा आप लोगों की दुविधाओं को सॉल्व कर सकूँ। तो अभी 1,41,600 का भाव चल रहा है। ये जैसा मैंने आप लोगों को समझाया कि एक बार मरता आदमी तड़पता वाली मूवमेंट आ सकती है, या फिर टूटने के पहले एक बार खतरनाक तरीके से बढ़ सकता है, या तो कहां तक बढ़ सकता है।
वो बढ़ सकता है भाई साहब 1,43,300 से 200 के जोन से 1,43,500 के जोन तक। यानी यहां से भी 1,500-2,000 रुपए आराम से अभी बाजार बढ़ सकता है। पर्सनली एक बड़ा स्टेटमेंट कहना चाहूंगा, इमीडिएटली अगले 24, 48, 72 घंटों के अंदर अंदर मुझे 1,44,000 पार करता हुआ नहीं दिख रहा। यानी 1,42,000 के लगभग आज हम खड़े हैं। यहाँ से अगर तेजी आई तो 1,44,000 के ऊपर निकले या फिर उसके ऊपर सस्टेन करे, उसकी संभावना मुझे कम लगती है। तो एक चीज की क्लैरिटी मिल गई कि यहाँ से अग्रेसिव बाय नहीं करना है। अगर डिप मिले तब बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। और अगर किसी ने लोअर लेवल में अपने इन वीडियोस को आधार बनाकर कहीं पर कोई इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्ट से पोजीशन बनाई है तो उसका प्रॉफिट बुक करना है। जोन बता चुका हूं, 1,43,200 से 1,43,600 का जोन है, जहां पर तक बाजार बढ़ के एक सप्लाई ट्रिगर हो सकती है और फिर बाजार टूट सकते हैं। अब बात करते हैं, अभी एक तो प्रोस्पेक्ट ये हो गया कि यहां तक जाए बाजार। अगर यहां तक नहीं गया उसके पहले कौन सा आंकड़ा टूटता है तो बाजार और एक सेल ऑफ ट्रिगर करेगा, वो भी बता देता हूं। 1,40,950, 1,40,950 यानी यहाँ के भाव से भी 650 रुपए के बाजार नीचे टूटते हैं, उसके नीचे स्टेबल हो जाते हैं, उसके नीचे ट्रेड कराने लगते हैं तो भाई साहब फिर 1,40,200 तक टूट सकते हैं। थोड़ी तबीयत खराब है फिर भी वीडियो डाल रहा हूं क्योंकि मेरा पर्पस ये है कि आप लोगों को तक सही इंफॉर्मेशन सही टाइम पर पहुंचा सकूं और अपना सोशल जो नैतिक कर्तव्य है वो निभा सकूं। 1,40,100 तक टूट सकता है, 1,40,950 टूटने पर, और 1,40,100 का आंकड़ा भी अगर कट जाता है तो हो सकता है हम बाजार में 1,38,000 रुपए तक के भी रेट देख लें। एक और बीच में हर्डल आएगा 1,38,600 का, और अगर 1,38,600 का आंकड़ा कटा तो 1,37,900, और 1,37,900 का आंकड़ा कटता है तो भाई साहब एक शार्प करेक्शन ट्रिगर हो सकता है, और वो करेक्शन पॉसिबली एक लंबा करेक्शन हो सकता है जो प्रोबेबली 1,31,000 रुपए तक का हो। यानी यहां से मैं 10,000 रुपए टूटने की बात कर रहा हूं। ये 10,000 रुपए कब टूट सकता है उसके हर्डल्स मैंने बीच में आप लोगों को दे चुका हूं। यानी यहां से बेस्ट पॉसिबल बढ़ने के लिए 1,500 से 2,000 रुपए, टूटने के लिए 10,000 रुपए। तो अब आप बताओ ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी कि नहीं थी कि आप लोगों को पहले बता दूं कि अगर आप लोगों ने हमारे वीडियोस बेस बनाकर कोई पोजीशन बनाई है तो आप लोगों को प्रॉफिट ले लेना चाहिए। 1,40,950 के नीचे की अगर आज मंगलवार की क्लोजिंग अगर हो जाती है तो बाजार में लॉन्ग पोजीशन लेके नहीं जाना चाहिए, और 1,40,100 का आंकड़ा अगर कट जाए तो 1,41,000 के ऊपर के स्टॉप लॉस से 1,38,600, 1,37,900 के लिए बिकवाली की जा सकती है। और अगर 1,37,900 कट गया तो फिर सीधा बाजार 1,34,000 और 1,31,000 तक टूटने के लिए रेडी हो सकता है। पार्टिसिपेट कैसे करें, इतनी बड़ी मूवमेंट कैसे पार्टिसिपेट करें, सुनो। आप कैसे पोजीशन बना सकते हो वो समझाता हूं। एक एग्जांपल लेते हैं कि आप लोगों को 1,00,000 रुपए का पोजीशन बनाना है। मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं, मार्जिन कम ज्यादा हो सकता है, अलग अलग हो सकते हैं, सिर्फ आप समझ जाओ इसके लिए। अभी 1,41,600 का भाव चल रहा है, यहां पर कुछ नहीं करना है। यहां से अगर 1,43,200 से 600 की रेंज पर जाए तो वहां पर अपनी कैपेसिटी का 25% यानी कि 25,000 रुपए का माल बेच सकते हैं। एक तो प्रॉफिट बुक ले लेना है जो आज तक हमने कैरी किया है या फिर कैरी करते आ रहे हैं, वो एक अलग सीन हो गया, वो पोजीशन जीरो हो चुकी है। अब आप फ्रेश पोजीशन बिल्टअप कर रहे हैं सेल साइड में मंदी को एंजॉय करने के लिए। तो 1,43,200 से 1,43,600 के बीच में 25% इन्वेस्ट करना है। 1,40,950 का आंकड़ा कटता है तो वापस से सस्ते में 25% का माल बेचना है। अब आपके पास 50% का माल बिक चुका है और एवरेज आएगा करीब करीब 1,41,500 के 42,000 के आसपास का। यानी बाजार 1,000 रुपए टूटने के बाद भी आपका एवरेज 1,42,000 का रहेगा, क्योंकि आपने 1,43,000 रुपए भी माल ठोका है। अब मान लेते हैं 1,43,000 का माल ठोकने ही नहीं मिला, एक ये भी प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, यहाँ से ही बाजार टूटने लग गए तो 1,40,950 में आपने या फिर 2 बार पोजीशन बना पाओगे, एक ऊपर एक नीचे, या फिर एक ही बार बना पाओगे। 1,40,100 के नीचे अगर बाजार निकलता है तो फिर 25% और ऐड करना है और अपने स्टॉप लॉस को 1,41,700 का रख लेना है, और फिर देखना है कि 1,38,600 को तोड़ पा रहा है या नहीं तोड़ पा रहा है। आपने 1,40,000 में बेचा, 1,38,600 में
1,40,950 का बिका हुआ माल का 25% प्रॉफिट बुक कर लेना है, ताकि अगर इनकेस स्टॉप लॉस भी हो जाए, वहां से रिकवरी भी आ जाए, बाजार रिवर्स भी कर जाए, तो भी आपके घर में पैसा आ जाए और आपकी रिस्क जीरो हो जाए। 1,38,500 के कटने के बाद अपने स्टॉप लॉस को आप एट कॉस्ट रख लीजिए 1,41,000 रुपए का, जिसका प्रॉफिट भी बुक कर चुके हो आप कुछ क्वांटिटी का, और आपके पास जो पोजीशन पड़ी हुई है उसको बड़े प्रॉफिट के लिए छोड़ दो। फिर वो 1,35,000 के आसपास या फिर 1,31,000 के आसपास का प्रॉफिट बुक करने के लिए पेशेंसली बैठे रहो। क्यों? क्योंकि आपका स्टॉप लॉस ही आपकी पोजीशन की कॉस्ट के बराबर होगा। इस तरह से मंदी को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तेजी को पार्टिसिपेट करना है या फिर फिजिकल हाजिर बाजार में लेना है, तो मुझे ऐसा लगता है एक अपॉर्चुनिटी मिलती है 1,38,500 के आसपास, जब MCX वायदे कारोबार का लेवल आए तो वहां पर फिजिकल में कुछ माल ले सकते हैं, और फिर वेट करना है 1,35,000 के आसपास आने का, और वहां पर आए तो फिर कुछ क्वांटिटी ऐड करना है, और वहां से भी टूटता हुआ 1,31,000 आ जाए तो वहां पर भी कुछ क्वांटिटी ऐड करना है। तो अगर आप हाजिर बाजार में कामकाज करने के लिए भी वीडियो चाहते हैं तो आप एक बार इंटेलिजेंस के साथ संपर्क करिएगा। उसके लिए भी कुछ रणनीति बनाएंगे, प्लान बनाएंगे कि आपको फिजिकल वायदे कारोबार में कैसे पार्टिसिपेट करा सकते हैं। तो अभी इस वीडियो के माध्यम से देखो, मैं बात करूंगा कि ये बैंक बेच रहा है, वो बैंक खरीद रहा है, यहाँ पर सेल ऑफ आ रहा है, डॉलर में ये हो रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन हो रही है, चाइना गोल्ड लिए जा रहा है। इस सबसे स्टोरी लाइन से पैसे नहीं बनते। पैसे बनते हैं आंकड़ों से, पैसे बनते हैं कन्विक्शन से, पैसे बनते हैं जब कॉन्फिडेंस हायर है, पैसे बनते हैं जब आपका डर न रहे, और ये सब चीजें तभी पॉसिबल है जब आपके पास एग्जिट और एंट्री और एग्जिट के लिए, एंट्री के लिए और स्टॉप लॉस के लिए आंकड़े हों। और वो आंकड़े मैं आप लोगों को दे चुका हूँ, प्रोस्पेक्ट बता चुका हूँ, कब कैसे क्या बाजार एक्शन लेता है, उस हिसाब से आपका रिएक्शन बाजार में पार्टिसिपेशन के रूप में हो जाना चाहिए। इसके अलावा अभी सिल्वर के ऊपर भी वीडियो लेके आऊंगा। अभी 2,70,000 रुपए के आसपास का भाव चल रहा है। 2,73,000-74,000 रुपए के आंकड़े में आप लोगों को बहुत बार महीनों पहले से बोल रहा था, और ये आंकड़ा ना करते तब तक ये पॉसिबल है बता रहा था। आज वो ऑलमोस्ट सब चीजें सही होती हुई दिख रही है। वीडियोस पसंद आते हैं तो ठोकिएगा लाइक, फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स का शेयर करिएगा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, भर भर के पैसा कमाइए। पैसा कमा रहे हैं तो जय श्री महाकाल लाओ माल के कमेंट्स करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। Investment in securities are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Registration granted by SEBI in no way guarantee performance of us or provide any assurance of return to investors and traders.